अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देना एक बहुत ही एक तशवीशनाक जो है ना एक मामला है जो कि इस वक्त चल रहा है। वालिदैन अपनी जगह पे अलग परेशान है बेचारे कि करें तो करें क्या। बच्चे अलग मुसीबत का शिकार हैं। वो जब स्कूलों में या कॉलेजेस में दूसरे बच्चों को देखते हैं कि उनके पास मोबाइल्स हैं या मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या उन्होंने भी कुछ यूट्यूब पे चैनल्स बनाए हुए हैं और वो भी सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारी बातें बच्चे हैं वो भी मुतासिर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो भी आए सोशल मीडिया पे, वो भी काम करना चाह रहे हैं और वो भी सारी बात है इस एज में आना भी चाहते होंगे आगे। दूसरी तरफ वालिदैन अलग से परेशान है कि इतने महंगे स्कूलों में उनको पढ़ाते हैं, ट्यूशनें रखवाते हैं, सारा काम करते हैं और बच्चे फिर भी उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इस कदर आ चुकी हुई हैं आजकल के दौर में। मैं समझता हूँ हम लोग बड़े लकी थे कि हमारे ज़मानों में ये चीज़ें नहीं थी कि आराम सुकून से स्कूल गए, वहाँ से घर आए, घर आके पढ़ा और एक ही टीवी होता था और चैनल्स भी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो कोई इस तरह का मुकाबलेबाजी का दौर नहीं था उस ज़माने में और गिने चुने आपके प्रोग्राम होते थे जो आपने देखने होते थे। कोई हफ्तावार प्रोग्राम होता था, मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाता था या इसी तरह से बहुत सारी लिमिटेशंस लगाई हुई होती थी या जैसे क्रिकेट हो गई या फुटबॉल के मैचेस हो गए तो उस सिलसिले में हमें खसूसी रायत मिल जाती थी। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये होती थी कि जी आपने 6 से 8 घंटे पढ़ना है तो फिर उसके बाद आप मैच देख सकेंगे या फलाना है जो भी है। सो दोज वर क्वाइट गुड डेज के उसमें वालिदैन भी कंट्रोल कर लेते थे और बच्चे भी मान मान लिया करते थे वालिदैन की जो बातें हैं ना। तो आजकल के दौर में ये डिस्ट्रैक्शन इतनी है कि एक तो वालिदैन खुद मोबाइल फोन्स की लत का शिकार हुए पड़े हुए हैं और जो है वो खुद नहीं बाज आते, उन्होंने बच्चों को क्या बाज करना है। और दूसरे नंबर पे बच्चे खुद जो है ना सारा वक्त मोबाइल्स पे, रील्स पे और एप्स पे अगर अगर आप बैठे हुए हैं, टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं और ऐसा ये नशा है कि उस पे घंटों लग जाएं और बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। सबसे कीमती चीज़ जो हमारी है वो हमारे पास टाइम ही है और उसको हम खुले दिल के साथ जो है ना वेस्ट करते हैं और फोकस करना वालिदैन के लिए बड़ा मसला बन गया हुआ है। वो परेशान है, हम सब लोग परेशान हैं। क्या क्या किया जाए? पुराने ज़माने की सख्तियाँ इस ज़माने में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। और नित नए टूल्स आ चुके हैं, चीज़ें आ चुकी हुई हैं। तो मेरा तो ज़ाती ख़्याल यही है कि मोबाइल्स का इस्तेमाल जो है ना स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए तो मुकम्मल तौर पे जो है ना आप इसको लेके नहीं देना चाहिए मोबाइल पहले नंबर पे तो। और दूसरा अगर घरों में भी हो तो बड़े लिमिटेड से यूज़ हो, जैसे 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए मैक्सिमम दे कैन यूज़ द मोबाइल एज़ वेल, नॉट मोर देन दैट। और उसको भी कंट्रोल्ड यूज़ एक होना चाहिए मोबाइल्स, फ़ोन्स का। और पढ़ाई के दौरान तो बिल्कुल ही आउट कर दें कि जी कमरे में इर्द-गिर्द आस-पास कोई मोबाइल होना भी नहीं चाहिए या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो डिस्ट्रैक्शंस का बायस बनते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई करने की ज़ाहिर बात है ख़ास उम्र होती है, उन्होंने पढ़ते रहना है। पढ़ना एक उनका मेन टारगेट है, अपना काम पूरा करें, अपनी स्किल्स ऐड करें पढ़ाई के साथ-साथ और पढ़ाई को जितना प्रैक्टिकल अभी से बनाना शुरू कर दें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस जितनी भी हैं, इनसे बचना बड़ा ज़रूरी हो गया हम सब के लिए ओवरऑल। वक्त हम इतना ज़ाया कर बैठते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर कि बाद में हम पछता रहे होते हैं कि यार अच्छा मैंने ये हफ्ता भी ज़ाया कर दिया, अच्छा ये मैंने ये वीक भी ज़ाया कर दिया, ये मंथ भी ज़ाया हो गया, अच्छा ये दिन भी ज़ाया हो गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये है कि एक तो मोबाइल बिल्कुल ना दें, दूसरे पे अगर मोबाइल देते भी हैं तो बड़ी महदूद टाइम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें, कंट्रोल्ड इस्तेमाल करें मोबाइल का। और बच्चों ने अगर कोई टेक्नोलॉजी या कोई और चीज़ सीखनी है तो डेफिनेटली घर में लैपटॉप्स रखें, आप वो आएँ आप यूज़ करें, जहाँ पर पेरेंट्स की निगरानी में वो यूज़ कर रहे हो, सो दैट इज़ द बेस्ट वे। लेकिन इस इन डिस्ट्रैक्शंस जो है ना ये वाक़ई एक चैलेंजिंग थिंग है आजकल के एक ज़माने में। वी नीड टू फर्दर पॉन्डर अबाउट दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स कि करें तो करें क्या?